नमस्कार S24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर भोपाल के मानस भवन में कार्यक्रम रखा गया और साथ ही कलेक्टर ऑफिस में भी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। आइए देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। और ऐसे ही सर ये सिल्वर फॉइल है, अगर इसको कुछ नहीं करना, कैसे आप लोग जाओ तो सोचते हैं अच्छी मिठाई लेंगे, सिल्वर की अच्छी लगती है, ये सिल्वर फॉइल है। अगर ये एल्युमिनियम फॉइल होती तो ये ऐसे फट जाता, ये फट के नहीं आती, चिपक जाता। ये सिल्वर फॉइल अपने आप ये अगर हम ऐसे गद्दे पे बैठ करते हैं, ऐसे सर नमक में आयोडीन होता है, तो आयोडीन की सॉल्यूशन तो इसमें दिक्कत है, लेकिन ये नॉर्मल में बहुत सारी बात है। पर हमारा मानना ये है कि नमक आप आयोडीन से ले रहे हैं, तब भी आप किचन में गैस के फटिए के बगल से मत रखें, क्योंकि हीट में आयोडीन हो जाता है। डब्बा एयरटाइट होना चाहिए और नमक का डिब्बा नॉर्मल में हम सभी को आसानी के लिए उसको जस्ट बगल में रखें। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हम एक जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, जागो ग्राहक जागो, तो मैं चाहती हूँ कि आप जागरूक रहिए, जिम्मेदार रहिए अपने अधिकारों के भी प्रति और दायित्वों के भी प्रति, ताकि समाज में जो छलावा है, जो उपभोक्ताओं के साथ छल हो रहा है, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें। डॉक्टर प्रतिभा पांडे। बताना चाहता हूँ, हमारा जो कार्यालय है वो है विजय स्तंभ भवन, MP नगर जोन 1 में है और यहाँ पर हम लोग निःशुल्क शिकायत लेते हैं और बिना किसी फीस के, ना पहले और ना बाद में, सारे मध्य प्रदेश तक ग्राहकों के लिए ऑनलाइन सेवा भी, व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, उसके बारे में जानिए। जी, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 9826285844। अगर कोई ग्राहक हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा किसी कारण से, तो वो अपना व्हाट्सएप पे हमें अपनी शिकायत भेज दे और 7 दिवस के अंदर हम उसका पूरा संरक्षण दे के उसको उसके फेवर में कराने का प्रयास करें। लोग रहेंगे तो उपभोक्ता निश्चिंत हो सकता है अपने कार्यों को। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का अपना अमूल्य समय देकर के आपने हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए हैं। आज आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। नॉट केवल देश के नहीं, पूरी दुनिया के बच्चे बराबर हैं, कम से कम देश के बच्चे तो हैं ही बराबर। तो सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको उन्नति का अवसर मिलना चाहिए, उनकी अन्य गतिविधियाँ बेहतर हों, उसके लिए सरकार का दायित्व है। सर, आज उपभोक्ताओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? उपभोक्ताओं के अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, मतलब बातचीत रखनी चाहिए, अपने मंच बना के, छोटे छोटे मंच बना करके अपनी बात रखना चाहिए। शिकायत करने नहीं जाते हैं तो लोग तो इतने डरे हुए इतनी समस्याओं से इतने ग्रस्त हैं, वो क्या करें, उनको कहाँ तक वो झेलें। देश या दुनिया में ये जो है, मजबूत आदमी ही अपना हर काम करा पाता है, गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी हमेशा परेशान रहता है। पूरी दुनिया के सारे देश फेल हो रहे हैं इस बातों को लेकर। ठीक है। मैं श्रीमती आशा गोस्वामी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भोपाल मध्य प्रदेश से सभी उपभोक्ताओं से ये अनुग्रह करूंगी कि किसी भी तरीके की जो आपके साथ झूठ, फरेबी या लूट हो रही है, उसके लिए आप उपभोक्ता संरक्षण परिषद के माध्यम से अपने जो आपकी जो भी विडंबनाएं हैं या जो भी शिकायतें हैं आप कर सकते हैं। जो उपभोक्ता डायरेक्ट कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं, वो भी उपभोक्ता संरक्षण से संपर्क करके और सारी अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आए दिन हर विभाग में भी कहा जाएगा कि उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है। काफ़ी लंबी कतारें होती है, बहुत वेट करना पड़ता है, ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, फेक अपने ID ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। उन सब के लिए भी हम चाहेंगे कि उपभोक्ता हैं वो जागरूक हों और जो शिकायतें हैं वो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं उपभोक्ता के, जागो ग्राहक जागो के, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप मानती हैं कि अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं? नहीं, अधिकारी तो देखिए साथ दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो गड़बड़ें चल रही हैं धीरे, जो मतलब आम उपभोक्ताओं के साथ जो वेटिंग करना जाता है कि भाई अधिकारियों को तो पता ही नहीं होता है। निचले स्तर पर जो होती है ना कि आपके साथ किसी भी सामान के लिए जैसे कोई सेल्स रिटेलर रख दिया गया है, तो वो आपको प्रॉपर जानकारी नहीं दे रहा है। अगर ऐसे में उपभोक्ताओं को एक जानकारी प्रॉपर चाहिए तो एक मंच के तहत ही उनको आगे आना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि सारे उपभोक्ताएं हैं, मैं भी एक उपभोक्ता हूं और मैं भी नहीं चाहूँगी कि मेरे साथ भी किसी भी तरीके का फ्रॉड हो। जी।
सभी को याद दिलाने के लिए है कि उपभोक्ताओं के भी अपने अधिकार हैं। सुबह से लेकर तक शाम तक हम जो व्यापार व्यवहार करते हैं उनमें कहीं भी कोई गलती होती है या हमसे चूक होती है जिसके कारण हमें घाटा होता है, इसके लिए हम निरंतर उनको सजग करने का, उनको मार्गदर्शन करने का, उनको प्रबोधन कर उन्हें जागरूक रहने के लिए हमेशा हमारा अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत निरंतर संघर्षशील है। स्कूलों में हर वर्ग को, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को, सभी को जागरूक करने के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत अपने अभियान समय समय पर चलाता रहता है। और आज जो उपभोक्ता दिवस है यह हमें याद दिलाता है कि उपभोक्ताओं के अपने अधिकार हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है और हमारे साथ कोई गलती होती है या हमारे साथ कोई व्यापारी सेवा में कोई त्रुटि करता है तो उसका अधिकार पाने का हमें अधिकार है। सर, अधिकतर ग्राहकों को दुकानदार बिल नहीं देते और कभी कभी उनका खाद्य सामग्री जो ख़राब निकल जाती है, उसके बाद हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे उसे न्याय मिल सकता है? क्या है, ग्राहक जब भी कहीं कोई लेता है तो पहले प्राथमिकता है कि वो बिल ज़रूर ले। किसी भी दुकानदार से बिल के लिए वो आग्रह कर सकता है, यह ग्राहक का अधिकार है। वो बिल GST वाला अवश्य ले, क्योंकि अगर वो बिल नहीं लेता तो वो जो लड़ाई है उसके लिए वो लड़ नहीं सकता, क्योंकि ग्राहकों को जो भी है उपभोक्ता अपना आयोग है वो सबूतों के आधार पर उसको पीड़ित समझेगा। जब आपने बिल लिया ही नहीं है तो वो दुकानदार अपनी जो वस्तुएं बेचने से वो मुकर सकता है कि मैंने इनको नहीं बेची। इसलिए सर्वप्रथम आपका ग्राहक का अधिकार है कि वो बिल अवश्य ले। और खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उपभोक्ता जो फोरम है या जो बहुत सारे टोल फ्री नंबर है, हमारा मार्गदर्शन केंद्र है, वहाँ पर वो हमसे शिकायत कर सकते हैं। हम उनको उचित मार्गदर्शन देंगे कहाँ वो शिकायत करें, और अगर उनके साथ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई प्रतितोष पाने का अधिकार ग्राहक रखता है और उपभोक्ता आयोग उनको पूरी मदद करता है। और हम उपभोक्ता आयोग के जो कार्य हैं, मतलब किस प्रकार से गतिविधि अपने को करना है, किस प्रकार से शिकायत करना है, उसके लिए हम उनको ग्राहकों को मार्गदर्शन करते हैं। सर, अभी एक दवाई का दुकान से दवाई ली, वो दवाई लेने के बाद किसान की 6 एकड़ की गेहूं की फसल जल गई, लेकिन दुकानदार ने बिल नहीं दिया, वो मानने को तैयार नहीं किया हमारे यहाँ। हाँ, वही तो मैंने पहले प्रथम यही बोला है कि अगर ग्राहक जिम्मेदार होगा, ग्राहक जागरूक होगा तो बिल अवश्य लेगा। उसने, किसान ने बिल नहीं लिया, इसलिए वो आगे की लड़ाई, कानूनी प्रक्रिया से जो लड़ाई लड़नी है वो नहीं लड़ पाएंगे। अब इसके लिए तो ज़्यादा केस कुछ हो सकता है, पुलिस की सहायता ले सकते हैं, तो पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं, यह वो इतना प्रयोग कर सकते हैं। ये थी